हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करंट अफेयर की इस सीरीज में सेट 9 को सॉल्व करेंगे। अब तक हम सेट 8 सॉल्व कर चुके हैं, इनके 8 प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व कर लिया है और सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं आप सबके लिए। देखिए, पहला प्रश्न है कि पीएम रिसर्च चेयर, यानी कि पीएम रिसर्च चेयर, जिसे हम क्या स्कीम शॉर्ट में से पीएमआरसी कहते हैं, याद रखिएगा। पीएमआरसी यानी कि प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री रिसर्च, ये सी चेयर है, केयर नहीं है, गलती मत करिएगा। चेयर स्कीम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को लोन देना, विदेश में बसे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत लाकर रिसर्च कराना, या स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना, या स्कूल बनाना। तो पीएम रिसर्च चेयर स्कीम 2026 का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन बी राइट आंसर है, विदेश में बसे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत लाकर उनसे क्या करना? रिसर्च करवाना। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, एडीबी, ठीक है, यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने 5 ईयर फाइनेंशियल ईयर, एफ वाई मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रखी है? किसके अनुसार है? एडीबी के अनुसार है। एडीबी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी कितनी रखी है? तो देख लेते हैं कितना रखा हुआ है। 6.5%, 7.2%, 8.2%, 5.8%। तो एडीबी ने कितना रखा है? ऑप्शन 2 बी हमारा राइट आंसर है, 7.2% अकॉर्डिंग टू एडीबी। याद रखिएगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और अन्य भी संस्थाएं निकालती हैं, तो इसीलिए आपको एडीबी याद रखना है। एडीबी ने हमारा जीडीपी कितना बताया? 7.2% हमारा बताया हुआ है। ठीक है, देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत में कितने नए स्टार्टअप को डीपीआईआईटी मान्यता मिली हुई है? तो कितने ऐसे जो हैं स्टार्टअप हैं, देख लेते हैं कितने ऐसे स्टार्टअप हैं। 36,400, 48,200, 55,200 या 72,200। तो ऐसे कितने हैं? 55,200 हैं जिन्हें क्या मिला है? डीपीआईटी मान्यता दिया गया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, जो कि एक हाई स्कोर है, हाई रिकॉर्ड है, हाई स्कोर है ये। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, नीति आयोग का नीति सेंट्रल प्लेटफॉर्म कब लॉन्च हुआ? यानी कि नीति आयोग ने जो कब आया था? 2015 में नीति आयोग की स्थापना, जनवरी 2015 में नीति आयोग आया था। किसके स्थान पे आया था? योजना आयोग के स्थान पे आया था। योजना आयोग की स्थापना पूछता है 1950 में हुई थी, मार्च 1950 में हुई थी। तब नीति आयोग ने अपना नीति सेंट्रल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। वो भी कब लॉन्च किया था? 1 जनवरी 2025 को, 26 जनवरी 2026 को। ऑप्शन सी है कि 2026 में, या अभी लॉन्च ही नहीं हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 2026 में लॉन्च हुआ है। और यह एआई आधारित डेटा प्लेटफॉर्म है। क्या है? एआई आधारित डेटा प्लेटफॉर्म है यह, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पांचवें प्रश्न को। पद्म अवार्ड, यानी कि पद्म अवार्ड 2026 का दूसरा समारोह कब हुआ? जो पद्म पुरस्कार दिया जाता है उसका दूसरा सेकंड समारोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 25 मई 2026 को, 23 जून 2026 को, या फिर 26 जनवरी 2026 को, या 15 अगस्त 2026 को। देखिए, आयोजित होगा, हुआ नहीं, आयोजित होगा। ठीक है, होगा। और ये कब होगा? तो 23 जून 2026 को आयोजित होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा प्रश्न है, 2026 में पद्म पुरस्कार कुल कितने दिए गए? तो 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? ये 2026 में पद्म पुरस्कार नहीं, बल्कि 2025 में दिए गए थे। ठीक है, 2025 में पद्म पुरस्कार कुल कितने दिए गए थे? 26 के लिए। तो यह दिए गए थे, देखिए ऑप्शन हमारा 131 सही होगा, सी। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, कितना? 113 पद्मश्री। पद्म अवार्ड कितने लोगों को दिया गया था? देखिए, पद्म अवार्ड याद रखिएगा, टोटल 113 पद्म अवार्ड दिया गया। कभी कभी ये सिंगल में भी पूछ लिया जाता है। सातवां प्रश्न है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 का थीम क्या था? यानी कि कह रहा है कि नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस का थीम पूछा है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिसेंट एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, या फिर ये जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे लोको पायलट का, एएलपी का, उसमें पूछा था थीम। तो थीम बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। क्या है? डिजिटल इंडिया 2030, विकसित भारत 2047, एआई इनबिल्ड डेटा ड्रिवन एंड सोर्स डिजिटल
गवर्नेंस, ऑप्शन बी ही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न, ई जागृति पोर्टल को NEEG 2026 में क्या मिला है? तो इसको ई जागृति पोर्टल को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो सिल्वर अवार्ड। कौन सा अवार्ड? सिल्वर अवार्ड दिया गया है। वो भी किसके लिए? कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के लिए। किसके लिए? उपभोक्ता डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, 9वां प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस 2026 का थीम ICOMOS के अनुसार क्या है? विश्व धरोहर दिवस के थीम क्या है? आपसे पूछा हुआ है, तो देख लेते हैं विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग। क्या है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग। ठीक है, ये ऑप्शन डी नहीं बल्कि ये पूरा ही है। क्या है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर। ठीक है, और ऑप्शन डी में हमारा रहेगा क्या? शेयर्ड हेरिटेज। क्या है? ऑप्शन डी शेयर्ड हेरिटेज रहेगा, ये कोई मतलब नहीं है इसका। 10वां प्रश्न है, भारत ने IUCN, क्या है कि भारत ने IUCN वर्ल्ड कन्वर्जेशन कांग्रेस 2025 में क्या लॉन्च किया है? IUCN ने तो क्या लॉन्च किया हुआ है? राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप। क्या है? राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 2025-30 के लिए IUCN क्या करता है? संकटग्रस्त जो जीव जंतु होते हैं उनके संरक्षण की बात करता है। कई बार पूछा गया, रेड पांडा जो है अति संकटग्रस्त में आता है। अब करें चीता प्रोजेक्ट के तहत बोत्सवाना से कितने चीता 2026 में कूनो नेशनल पार्क में आए थे? सबसे पहले जानिए कूनो नेशनल पार्क है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, MP में है। और यहाँ से कितने चीता आए थे? तो 9, ऑप्शन सी राइट आंसर। 9 चीता आए थे। कहाँ से आए थे? बोत्सवाना से। ठीक है, 12वां प्रश्न है, हाल को यानी कि HAL को 2026 में कोस्ट गार्ड के लिए कौन से हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तो कौन से हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है? ध्रुव का, या फिर रुद्रा का, या फिर ALH Mark 3 का? ऑप्शन बी ही राइट आंसर है, ALH Mark 3 का इसको मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न हमारा है, रसियन डायलॉग 2026 का कौन सा संस्करण था? यानी कि जो रसियन डायलॉग हुआ है तो इसका संस्करण कौन सा था? तो ये 11वां संस्करण था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा जियो पॉलिटिकल समिट था ये। कैसा था? तो सबसे बड़ा जियो पॉलिटिकल समिट था ये भारत का, रसिया डायलॉग, जो कि 11वां संस्करण। याद रखिएगा, नंबरिंग बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। 14वां प्रश्न है, भारत वियतनाम ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना डॉलर रखा है? किसने? तो भारत और वियतनाम ने कब तक? 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना डॉलर रखा हुआ है? 15 बिलियन, 20 बिलियन डॉलर, 25 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर। तो कितना रखा हुआ है? 25 बिलियन डॉलर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न है, कजाकिस्तान का पहला परमाणु संयंत्र किस देश के साथ 16.5 अरब डॉलर में बनेगा? तो कजाकिस्तान किसके साथ बना रहा है? रूस के साथ बना रहा है। ठीक है, परमाणु संयंत्र 16.5 अरब डॉलर के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 17वां प्रश्न है, एशियन गेम्स 2026 कहाँ आयोजित होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे आयोजित होंगे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, आइची नगोया, जापान के आइची नगोया शहर में एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। 18वां प्रश्न है, 18 अप्रैल 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया है? यानी कि 18 अप्रैल 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 18 अप्रैल 2026 को कौन सा दिवस? तो विश्व धरोहर दिवस। क्या मनाया गया है? विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है 18 अप्रैल 2026 को। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।